शरणागत वत्सला अभेदमयी, शरणागत वत्सला अभेदमयी, साधना मेरी अनवरत हो। क्या बात है, क्या साधना बहुत अच्छा, साधना मेरी अनवरत हो। कुछ चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास। अच्छा हाँ कर देंगे, तक इसको चलाओ। कुछ चार पंक्तियां प्रेम के शुरुआती स्थिति में जब हम होते हैं, शुरुआती दिनों में जब होते हैं, तो जिस तरीके की भावनाएं होती हैं व्यक्ति के मन में, चार पंक्तियां कि चंदन के जैसे क्यों महक रहा है जीवन। क्या बात है, चारों तरफ खुशबू का माहौल भी है, तो इस खुशबू में एक अलग खुशबू बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में अगर मैं बहुत छोटा, आपको थोड़ा बहुत सफल लगूं तो मुझे बताइएगा कि चंदन के जैसे क्यों महक रहा है ये बदन, शायद किसी पे आ गया है ये हमारा मन, शायद किसी पे आ गया है ये हमारा मन, कि खुद को निहारता हूँ मैं दिन रात सुबह शाम, खुद को निहारता हूँ मैं दिन रात सुबह शाम, जब से मिला है मुझको तेरी आंखों का दर्पण, सुंदर, जब से मिला है मुझको तेरी आंखों का दर्पण। और जीवन में एक बड़ा ही अभिन्न मित्र होता है कि जिसके होने मात्र से, वो मित्र आपके समक्ष बैठा है, जिसके होने मात्र से आपको जीवन की कठिनाई नहीं लगती। हालांकि आपके मित्र के पास आपकी कठिनाइयों का, आपकी परेशानियों का कोई हल नहीं है, आपको ये पता है कि उसके पास कोई हल नहीं है, आपकी परेशानी को वो हल नहीं कर सकता, किंतु वो मात्र आपके समक्ष बैठा है, आपके साथ बातें कर रहा है, और वो बातें कर रहा है जो समस्याओं से जुड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके होने मात्र से वो समस्या नहीं लगती, दुख नहीं लगता, तकलीफ नहीं लगती। चार पंक्तियां देखिएगा कि बहने को किनारे मिले संगम नहीं मिला, बहने को किनारे मिले संगम नहीं मिला, किस्मत के सितारों को भी गगन नहीं मिला, किस्मत के सितारों को भी गगन नहीं मिला, वैसे तो हर एक मोड़ पे दुश्वारियां मिली, वैसे तो हर एक मोड़ पे दुश्वारियां मिली, पर तुमसे मिला मैं तो कोई गम नहीं, मैं तो कोई गम नहीं मिला। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये पंक्तियां बहुत नई है, हो सकता है बीच में मैं कहीं भूल भी जाऊं, मुझे समझ क्षमा करिएगा आप सब। हम लोग आज के समय में जिस तरीके का प्रेम का माहौल है, आप सब बड़े हैं, आप सबने वो प्रेम किया है जिस प्रेम को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद उस प्रेम को आप सबने बहुत ध्यान से देखा है। एक ऐसा समय आया जहां पर प्रेम संसाधनों की आवश्यकता है। हमें लगता है कि प्रेम में बहुत सारे समय की आवश्यकता है, बहुत सारा समय हमें देना पड़ रहा है, मोबाइल चाहिए, पार्टी चाहिए, बर्थडे सरप्राइजेस चाहिए, मतलब प्रेम में बड़ी एक्सपेक्टेशंस आज के समय में आ चुकी हैं। आज के दौर में प्रेम करना उतना आसान नहीं है, प्रेम करना उतना सस्ता नहीं है। मुझे लगता है कि प्रेम करने के लिए जिन दो संसाधनों की आवश्यकता है वो सिर्फ ये दो आंखें और ये एक हृदय।
और एक ये मन जिससे हम प्रेम किया करते थे, लेकिन आज प्रेम बड़ा बड़ा भौतिक रूप ले चुका है और उस भौतिक रूप में प्रेम को अनेक संसाधनों की आवश्यकता है। तो 4 पंक्तियां पढ़ने के प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। कि जिसे देख सकूं रोज वो दर्पण नहीं मिला। प्रेम में कुछ पाने की आवश्यकता है ही नहीं। कि जिसे देख सकूं रोज वो दर्पण नहीं मिला। संग भीग लूं एक बार वो सावन नहीं मिला। संग भीग लूं एक बार वो सावन नहीं मिला। कि आंखों से तुमने प्यार किया दिल में बसा कर। आंखों से तुमने प्यार किया दिल में बसा कर। इस बात का गिला नहीं कि तन नहीं मिला। इस बात का गिला नहीं कि तन नहीं मिला। आजकल प्रेम की शुरुआत ही यहाँ से होती है, लेकिन शायद जिस प्रेम में हम कभी हुआ करते थे उसमें सिर्फ यादें होती थी, एक दूसरे की बातें होती थी और बातों में इतना समय निकल जाता था कि कभी ये सोचने का समय ही नहीं मिलता था कि हाँ तन से जुड़ा जाए या भौतिक रूप से जुड़ा जाए, जिस मानसिक रूप से लोग जोड़ते थे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कि किसी चरते के चलने में, थोड़ा वियोग श्रृंगार की तरफ पढ़ता हूँ। किसी चरते के चलने में जो तेरी बात आती है। यकीन मानो बड़ी मुश्किल से वापस सांस आती है। यकीन मानो यकीन मानो बड़ी मुश्किल से वापस सांस आती है। मेरी आंखों के आंसू पोंछ कर बालों को सहला कर गले कोई लगाता है तो तेरी याद आती है। गले कोई लगाता है तो तेरी याद आती है। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ के अपना जगह हूँ। याद किस मोमेंट पे अपनी सारी पराकाष्ठाएं पार निकल जाती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। घटाएं चूम ले बादल तो फिर बरसात आती है। अगर हो चांद दीवाना तो पूनम रात आती है। अगर हो चांद दीवाना तो पूनम रात आती है। किसी परड़े में जब भी मखमली से लाल जोड़े में कभी कोई सजे तो तेरी याद आती है। कभी कोई सजे दुल्हन तो तेरी याद आती है। बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और प्रस्तुतिकरण बहुत हर तरह से
जो व्याकरणिक उसकी बाध्यता होती है उसमें बंधी हुई रचना बिल्कुल छंदबद्ध लयबद्ध जो आपकी उम्र है, इस उम्र के प्रारंभिक पड़ाव पर ही इस ऊंचाई पर आप हैं। और मैंने कहा भी था कि प्रारंभ में ही गोष्ठी को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दें कि जो चैलेंज बन जाए अन्य आने वाले जैसे रचनाकारों के लिए कि उसी ऊंचाई पर मेंटेन रखना गोष्ठी को। तो आदरणीय श्री दिव्यांशु जी ने पूरी तरह से उसका पालन किया। मुझे भी अपनी दो पंक्तियां जब उनकी उम्र में था तो मैं अक्सर गोष्ठी में पढ़ता था, याद आ रही थी। मैं वही उनको समर्पित कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा तेरी याद आती है, तो मैं भी उस उम्र में लिखता था कि उसको छूकर जो हवा आती है मेरे कमरे में ठहर जाती है। तो क्योंकि अटल जी की आज जयंती है, तो उनकी 4 पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर हर्ष लखनवी जी का आह्वान करूंगा कि यमुना तट टीले रे टीले, घास फूस का घर डांडे पर, और गोबर से लीपे आंगन में तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, और माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। अटल जी की इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय श्री हर्ष लखनवी जी से आग्रह है कि वो आए और अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। आओ मन की गांठें खोले। मां शारदा को नमन करते हुए, मंच को सादर नमन करते हुए, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ एक दोहे। नमो नमो मां शारदे, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो मां शारदे, नमो नमो गुरुदेव, नमन करूं सतमंच को, सत्यमर्श तुम्हें, नमन करूं सत्यमर्श तुम्हें। एक घनाक्षरी से आपको जोड़ूंगा। रूप घनाक्षरी को कहते हैं। पूस माघ का पहर, पूस माघ का पहर शीत ने ढाया कहर, पूष माघ का पहर शीत ने ढाया कर, सूर्य ताप दे असर। पूस माघ का पहर शीत ने ढाया कहर, सूर्य ताप दे असर, पाला पड़े गिरे ताप, पाला पड़े गिरे ताप। कोयला दिखाए ताओ, कोयला दिखाए ताओ बढ़े लकड़ी के भाव, कोयला दिखाए ताओ बढ़े लकड़ी के भाव, जलने लगे अलाव, हाथ पांव रहेगा, हाथ पांव रहेगा। रेवड़ी गजक सोंठ, रेवड़ी गजक सोंठ, तिल चूड़ा गुड़ मोठ, रेवड़ी गजक सोंठ, तिल चूड़ा गुड़ मोठ, साथ में बादाम घोट, साथ में बादाम घोट पिए इस वक्त आप। और अंतिम 4 कह लगे, तज कर सभी बैर, तज कर सभी बैर ढक कर हाथ पैर, तज कर सभी बैर ढक कर हाथ पैर, करके सर्दी को ढेर, मस्त करे ईश जा, मस्त करे ईश जा। अब मैं आपको एक छोटी सी गजल से एक मतलब कुछ शेर से जोड़ना चाहूंगा। ख्वाब में सारी जवानी खो दिए, ख्वाब में सारी जवानी खो दिए, होश आया जिंदगानी खो दिए, होश आया जिंदगानी खो दिए, होश आया जिंदगानी खो दिए। कंचनी के रूप माया जाल में फंस, कंचनी के रूप माया जाल में फंस, हर निशानी खानदानी खो दी, हर निशानी खानदानी खो दिए। और शासनिक इस नौकरी की चाह में, शासनिक इस नौकरी की चाह में, स्वर्ण सी खेती किसानी खो दी। गुल तिलस्मी क्या हुए शहर में, गुल तिलस्मी क्या हुए शहर में, गुल तिलस्मी क्या हुए शहर में, गांव की खुशबू रूहानी खो दी, गांव की खुशबू रूहानी खो दी। और एक देखें कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, सत्य सनातन मेजबानी खो दी, सत्य सनातन मेजबानी खो दी। और एक शेर देखें जो आजकल आम बात हो गई है। पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, प्रीत रिश्तों की रूहानी खो दी, प्रीत रिश्तों की रूहानी खो दी। और
दूसरों की चांदनी की चाह में, दूसरों की चांदनी की चाह में, दूसरों की चांदनी की चाह में अपने घर की रात अपने घर की। त्याग कर परिवार धन की चाह में, त्याग कर परिवार, जैसे बच्चे आज सबके घरों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। त्याग कर परिवार धन की चाह में, त्याग कर परिवार धन की चाह में अब मुहाफिज का दिए। पढ़ गए कुछ हर्फ इंग्लिश अर्श हम, पढ़ गए कुछ हर्फ इंग्लिश अर्श हम, मैं घिर के खुद जवानी खो दी, मैं घिर कर खुद जवानी। अरे छोटी सी गजल दो शेर और एक मतलब आपके सामने प्रस्तुत करते मैं अपनी जगह लूंगा। हो मसरत जहां पर वहां गम भी, हो मसरत जहां पर वहां गम भी, साथ दोनों के रहते हैं। हो मसरत जहां वहां गम भी, साथ दोनों के रहते हम भी। एक शोला तो दूजी सबनम भी, एक शोला तो दूजी सबनम भी, मगर दोनों आंख दोनों करेंगी मगर नम, आंख दोनों करेंगी मगर नम भी। शामिल जो गुफ्तगू में अदावत हो, शामिल जो गुफ्तगू में अदावत हो, बात करने लगो तुम जरा कम भी, बात करने लगो तुम जरा कम भी। दिल हमारा दुखा करके खुश होते आज, दिल हमारा दुखा करके खुश होते, दिल हमारा दुखा करके खुश होते आज, ऐसे हैं साथ हम दोनों। इन्हीं शब्दों धन्यवाद आदरणीय श्री आशु लखनवी जी, आप की प्रस्तुति और अटल जी के इस स्मृति समारोह में, जयंती समारोह में आदरणीय, हमने देखा कि श्रीमती सरोज बाला सोनी जी हम लोग के से पहले से उपस्थित थी। इतना समय की पाबंदी और इतनी बाधाएं आती हैं जब रजोल जी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप सबकी उपस्थिति रहती है। तो मैं मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय श्रीमती सरोज बाला सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। अटल जी की 4 पंक्तियां ही उनके लिए समर्पित हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, तो पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, तो निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आदरणीय सोनी। माँ शारदे को नमन, आप सबकी उपस्थिति को नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम। और आज मदन मोहन मालवीय जी का और अटल जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, तो कुछ पंक्तियां अटल जी पे ही रखना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है भारत रत्न अटल जी। भारत माँ के प्रिय थे हमारे अटल जी, जैसा नाम वैसी ही प्रवृत्ति सिद्ध थे हमारे अटल जी। कर्तव्य और फैसले में नहीं था उनसा ज्ञानी, कर्तव्य और फैसले में नहीं था उनसा ज्ञानी, विरोधी भी उनका संग चाहते थे, नहीं था कोई सानी। इतिहास में दर्ज हुआ उनका कुशल प्रशासनिक प्रण, स्वाभिमान के प्रतिमूर्ति थे, चुकाया राष्ट्रभक्ति का ऋण। पोखरण के लिए आज भी विश्व मानता है लोहा, पोखरण के लिए आज भी विश्व मानता है लोहा, कठोर निर्णय की क्षमता ने सभी का मन मोहा। और आगे की पंक्तियां हैं, बातचीत से हल हो मुद्दे, नहीं चाहते युद्ध। ये उनका कहना था कि बातचीत से हल हो मुद्दे, नहीं चाहते युद्ध, पर जब ना समझे प्रतिद्वंदी मार्ग किया अवरुद्ध। कविताओं से दिया संदेश, राग नहीं ठानूंगा, पर देश हित की बात हो तो हार नहीं मानूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। कितनी ही उपमाएं उदाहरण, कोई नहीं है सिला, स्वयं सिद्ध थे अटल जी, सो भारत रत्न मिला। राजनीति का नया अध्याय जुड़ा, ऐसा था व्यक्तित्व, कोई नहीं था उनका विरोधी, ऐसा था कृतित्व। उनका ये विचार था, धारा 370 प्रगति को रोक रही, सभी प्रांत और देशवासी एकजुट हों, उनकी ये इच्छा रही। और अंतिम पंक्तियां हैं, रहती दुनिया तक वे हम सबके मन में रहेंगे, उनके सिद्धांत और आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। धन्यवाद। और एक मंच पर एक शीर्षक दिया गया था रोटी, उस पर कुछ पंक्तियां पढ़नी थी।
स्वागत है। मैंने लिखा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे चंदा शाम को निकले आसमां में, जैसे चंदा शाम को निकले आसमां में, जैसे सूरज बिखेरे लाली सवेरे ब्रह्मांड में, जैसे मुरली की धुन छा जाए दिल और दिमाग में, जैसे नदिया की कलकल बस जाए मन के तार में, जैसे नदिया की कलकल बस जाए मन के तार में। प्रकृति का अनोखा है ये बंधन, मानव शरीर में भी ऐसा ही स्पंदन। कोशिकाएं रक्त मज्जा से निर्मित अलौकिक है ये रचना, जिसे सर्वशक्तिमान ने सौंप दिया इस जगत में जैसे हो कोई सपना। तो आगे की पंक्तियां ये हैं कि रोटी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये हमें शरीर जब भगवान ने दिया, इस अलौकिक चलती फिरती देह यष्टि को किसकी है दरकार। बस यहीं से शुरू हुआ रोटी का विज्ञान। सिर्फ अनाज और उससे बनी रोटी की कीमत सारे जहां में विदित है, बिना उसके नहीं कोई आनंदित। अस्तित्व और अनुसंधान, इसके भी पीछे वही रोटी का विज्ञान। गलत सही दोनों स्थितियां भी सिद्ध करती हैं क्यों है ये महान। कभी कभी रोटी के लिए लोग गलत भी काम कर रहे हैं और रोटी के लिए ही सारा अनुसंधान भी है। विवेक और आत्मसम्मान निर्धारित करेंगे इसकी उपयोगिता। सो सामाजिकता से युक्त आत्मविश्वास को बनाएं हम अपनी कार्यकुशलता। अपने स्वयं की आवश्यकता से इतर घर मिला हमें जो भी भोज्य पदार्थ, सभी गुरुजनों ने बताया है हमें मिलजुल कर रहना है परमार्थ। सो मिल बांट कर जीवन यापन सबसे सुंदर रीत, सो मिल बांट कर जीवन यापन सबसे सुंदर रीत। रोटी संग आपसी मेलजोल भी बढ़े जंग जाएंगे जीत। रोटी संग आपसी मेलजोल भी बढ़े जंग जाएंगे जीत। बहुत सुंदर, बहुत अब आपने रोटी पर और अटल जी पर भी संबोधित इसी रचना का प्रस्तुतिकरण किया, जो आज के कार्यक्रम की जो उपादेयता है, आज के कार्यक्रम की जो आवश्यकता थी कि अटल जी का स्मरण किया जाए अपनी रचना में, किसी रचना धर्मी द्वारा, आपने वो भी किया। आपका बहुत बहुत आभार और आशा और विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी तरह संस्था के प्रति अपना अपनत्व बनाए रखेंगी। मैं अगले रचनाकार, जो चाहे राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष करना हो और चाहे गंभीर रचना करना हो, आदरणीय श्री अरविंद रस्तोगी जी से आह्वान करता हूँ जो आए और अपनी प्रस्तुति दें। और हुल्लर मुरादाबादी जी की 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं उनका आह्वान करता हूँ कि हर युधिष्ठिर हारता है दांव में, जिंदगी ऐसा जुआ है दोस्तों, और पूछते हो बेईमानी कौन है, लीडरों की वो बुआ है दोस्तों। आदरणीय जी अरविंद रस्तोगी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं सिद्धू जी, और आपको अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सरसी जी और परम आदरणीय विश्वास जी और हमारे गुरु जी जो है पथिक जी, आप सबको सामने बैठे आप सभी को नमन करते हैं। और आज विडंबना है कि हम लोग अपने संस्कार को भूल रहे हैं। 2-3 दोहे देखिएगा कि हमारे संस्कार कहाँ चले गए। और क्रिसमस और ट्री लेकर के घर में आते, देखिए एक दोहा, क्रिसमस ट्री को भूलिए रख तुलसी को याद। क्रिसमस ट्री को भूलिए रख तुलसी को याद, और गर्व सनातन पर करो रहो सदा आबाद। गर्व सनातन पर करो रहो सदा आबाद। और एक इसी संबंधित और दोहा देखिएगा तुलसी पे ही। तुलसी घर घर सूखती रामायण पर धूर। हमारे संस्कार देखे कहाँ चले गए। तुलसी घर घर सूखती रामायण पर धूर, चंदन सब गायब हुए सांप हुए भरपूर। चंदन सब गायब हुए सांप हुए भरपूर। और इसी पंक्तियों धन्यवाद, इसी पंक्तियों पे एक दोहा ऐसे ही देखेगा।
माला पहना तो बिल्कुल माला के लिए है, साफ वाला माला लिख माला के लिए है, कमरा ऐसी बढ़िया रचना है। सही बात है। बढ़िया साफ हुए। ऐसे इसी पे एक दो और देखिएगा। स्वागत। तुलसी घर घर सूखती रामायण पर धूर, तुलसी घर घर सूखती रामायण पर धूर, घर घर बैठी मंथरा राम हो गए दूर, घर घर बैठी मंथरा राम हो गए दूर। और तुलसी दिवस भी है शायद आज, तो तुलसी पौध लगाइए करिए नित उपयोग। ये नहीं कि क्रिसमस ट्री डे है, लेकिन तुलसी पे ध्यान दीजिए। तुलसी पौध लगाइए करिए नित उपयोग, नित इसके उपयोग से दूर भागते रोग, नित इसके उपयोग से दूर भागते रोग। और एक अगर इजाजत तो एक गीत में स्वागत। अरे बिल्कुल भैया, जो दिन नहीं सुना पाए थे वो सुना दिया। जो वचन। अच्छा, उस दिन तो भागना पड़ गया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और कोई बात नहीं, वो वाली सुना यही सुना दी। पेशेंट सब बैठे हुए थे, फोन आता था इसलिए। एक गीत है। स्वागत। गीतों का मेरे आंगन में, गीतों का मेरे आंगन में नित मुस्काना होता है, गीतों का मेरे आंगन में नित मुस्काना होता है। इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है, इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है। इन गीतों में मैं लिख आशा, इन गीतों में मैं लिख आशा विश्वास सजा कर रखता हूँ। इन गीतों में मैं इन गीतों में मैं लिख आशा विश्वास जगा कर रखता हूँ। अंतर मन की निज पीड़ा और प्यास सजा कर रखता हूँ, अंतर मन की निज पीड़ा और प्यास सजा कर रखता हूँ। मन के सुरभित भावों का नित, मन के सुरभित भावों का नित नृत्य दिखाना होता है, मन के सुरभित भावों का नित नृत्य दिखाना होता है। इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है, इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है। आगे देखिएगा। देखो कितने ही ज्वालामुखी हैं आज धरा पर फूट रहे, देखो कितने ही ज्वालामुखी हैं आज धरा पर फूट रहे। आक्रोशों से मानवता के भी सब्र बांध सब टूट रहे, आक्रोशों से मानवता के भी सब्र बांध सब टूट रहे। मन के कोने खुशियों का भी एक ठिकाना होता है, मन के कोने खुशियों का भी एक ठिकाना होता है। इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है, इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है। ओ सच पूछो तो सच से अपना कोई नाता आज नहीं, आज यही हो रहा है जगत में, सच तो चला ही गया है। सच पूछो तो सच से अपना कोई नाता आज नहीं, झूठ नग्नता की परिभाषा गढ़ता रहता आज ही कहीं, झूठ नग्नता की परिभाषा गढ़ता रहता आज कहीं। और पतझड़ में मधुमासों वाली आस बुलाना होता है, पतझड़ में मधुमासों वाली आस बुलाना होता है। इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है, आना जाना होता है। धन्यवाद रस्तोगी जी, आप इतनी गंभीर बातें और जो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत समय तक
मार्गदर्शित करती रहेंगी। अपनी रचनाओं में कह देते हैं लगभग 700 दोहों का आपका जो दोहा संग्रह प्रकाशित हुआ, उनमें भी मैं अक्सर पढ़ता हूँ तो बहुत सी ऐसी कालजयी बातें निकल कर आती हैं जो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। मैं अगले रचनाकार आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना काव्य पाठ करने की कृपा करें, और उनके लिए श्री रस्तोगी जी का ही एक दोहा कहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों का सदा नित्य करो सम्मान, और उनका सिर पर हाथ है बनते काम महान। सम्मान कर दें भाई। मां शारदे को नमन। आदरणीय अध्यक्षा जी आज की गोष्ठी मैडम को उनको नमन। आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारी बहनें, ऋषि बहनें और सामान्य विद्वान हमारे साहित्यकार, मैं सभी को नमन वंदन करता हूँ। और 12 कोटि को भी नमन है, हमारी फोटो भी ले रहे हैं। मैं आगे का और नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छी रचनाएं, जैसा कि हमारे संचालक जी ने बताया था कि ये गोष्ठी ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो हमारे युवा रचनाकार ने जैसी भी प्रेम की परिभाषा, प्रेम की व्याख्या अपने उन मुक्तकों में की, वो बेजोड़ थी। मैं सबसे पहले एक कुंडली अटल पर सुना रहा हूँ। स्वागत। और जिनका यश इस देश में फैला है चहुओर, जिनका यश इस देश में फैला है चहुओर, कुशल राजनेता रहे रहा न मैं आमोर, रहा न मैं आमोर रहे सबके हितकारी, रहा न मैं आमोर रहे सबके हितकारी, दुनिया लेती नाम अमर हैं अटल बिहारी, दुनिया लेती नाम अमर हैं अटल बिहारी। बहुत प्रेम कबीराए देश का तिनका तिनका, करता है जयकार संत सा जीवन जिनका, करता है जयकार संत सा जीवन जिनका। मैं ये जो शब्द सुमन है आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं समर्पित करता हूँ। और इसके बाद मैं एक पुरानी जो विधा है कहामुकरी, आज मैं एक दो कहामुकरी मैं सुना रहा हूँ। भारत रत्न मिला है वाह, क्या बात, मुकरी सुना दिया। वाह, कहामुकरी एक मदन मोहन मालवीय पर है, मैंने कहामुकरी लिखी है। लक्ष्य सदा ऊंचा दिखलाया, लक्ष्य सदा ऊंचा दिखलाया, विश्वविद्यालय फिर बनवाया, देश को माना एक सदन, देश को माना एक सदन, एक साजन नहीं सक बदन, ये साजन नहीं सक बदन। एक राष्ट्रीय पर्व पर मुकरी है, उनके बिना न राष्ट्रीय पर्व फहराने पर होता गर्व, उसके बिना न राष्ट्रीय पर्व फहराने पर होता गर्व, जिसको साधे रहता डंडा, जिसको साधे रहता डंडा, ये सक साजन नहीं सक झंडा, ये सक साजन नहीं सक झंडा, ये सक साजन नहीं सक झंडा। एक शादी पर कहे मुकरी है, जिसके बिना न शादी होए, जिसके बिना न शादी होए, ठुमुक ठुमुक नाचत सब कोई। जिसके बिना न शादी होए, ठुमुक ठुमुक नाचत सब कोई, यादें सबकी करता ताजा, यादें सबकी करता ताजा, हे सक साजन नहीं सक बाजा, बाजा सक साजन नहीं सक बाजा। ये पुरानी कहानी थी, मैंने समर्पित किया क्योंकि ये आंदोलनकारी काव्य मंच है। और मैं उन अपने शहीदों को जिन्हें प्रेम की चर्चा हमारे युवा रचनाकार ने की थी,
मैं एक दो मुद्दा पूरे के लिए दे रहा हूँ। शहीदों की शहादत को भुलाया जा नहीं सकता, शहीदों की शहादत को भुलाया जा नहीं सकता, बने पद चिन्ह जो मग में मिटाया जा नहीं सकता, उन्हीं की देशभक्ति में किया जो सिर सदा ऊंचा, छिपाया जा नहीं सकता, झुकाया जा नहीं सकता, छिपाया जा नहीं सकता, झुकाया जा नहीं सकता। एक मुक्तक मैं देश के पहरेदारों को दे रहा हूँ और अभी दोस्तों की भी चाहता हूँ। तुम्हारे दोनों पे ताली बजाया था, इस हमारे जो है उस पे ताली आपको बजाना है, बिल्कुल बजाएगा, शहीदों के लिए थे, जैसे हम खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। कवच रक्षा हम सब ने इन्हीं वीरों से पाया है, कवच रक्षा हम सब ने इन्हीं वीरों से पाया है, जज्बा देशभक्ति का मेरे दिल में जगाया है, चलो हम देखने चलकर मुकद्दर उन जवानों का, चलो हम देखने चलकर मुकद्दर उन जवानों का, लहू हमने भी पाया है, लहू तुमने भी पाया है, लहू हमने भी पाया है, लहू तुमने भी पाया है। बहुत सुंदर। जैसा कि युवा रचनाकार ने प्रेम की परिभाषा की थी, मैं सैनिक के प्रेम को बताता हूँ कि वो कहता है कि मैं कैसे प्रेम करता हूँ, उसकी भावना सुनिए। अभी दोस्तों की सुनिए। सैनिक कहता है कि मेरा प्रेम न परिवार से है, न मेरा घर से है, न मेरा पत्नी से है, मेरे अंदर क्या भावना रहती है वो सैनिक कह रहा है, उसके प्रेम को सुनिए। कहता है सरहदे हम बचाते रहे रात दिन, सरहदे हम बचाते रहे रात दिन, जाने अपनी लुटाते रहे रात दिन, जाने अपनी लुटाते रहे रात दिन, माटी चंदन बनी ये मेरे देश की, तन पे उसे को लगाते रहे रात दिन, तन पे उसे को लगाते रहे रात दिन। आंदोलनकारी मंच का एक मंच सजा हुआ है, बहुत सुंदर। वो कहता है सैनिक की मुझे क्या याद रहता है, याद आता रहा फर्ज बसे रात दिन, कि कोई हमारे देश पर आक्रमण न कर दे। एक लहू है वो अपने देश के लिए है, याद आता रहा फर्ज बसे रात दिन, जीत अपनी बताता रहा रात दिन, जीत अपनी बताता रहा रात दिन, कोई लांघे नसी माँ मेरे देश की, फर्ज माँ का चुकाता रहा रात दिन, फर्ज माँ का चुकाता रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार और पढ़ दीजिए। हाँ, एक बार और पढ़ दीजिए। धन्यवाद। जो आपका प्रेम है वो सैनिक का प्रेम देखिए, वो क्या कहता है, किस तरह का प्रेम करता है। याद आता रहा फर्ज बसे रात दिन, पाकिस्तान के आक्रमण करके मेरे देश में ना जाए, याद आता रहा फर्ज बसे रात दिन, जीत अपनी बताता रहा रात दिन, कोई लांघे नसी माँ मेरे देश की, कर्ज माँ का चुकाता रहा रात दिन, कर्ज माँ का चुकाता रहा रात दिन, शहीदों को करूं याद, कराया देश आजाद, एक दीप मैं जलाऊं, मैं शीश को झुकाऊं, मैं शीश को झुकाऊं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री बेताब जी ने आज की गोष्ठी को सार्थक किया। धन्यवाद। उन्होंने अटल जी का स्मरण भी किया अपनी रचना के माध्यम से और शहीदों का स्तवन किया, और गोष्ठी को जो उसका एक तरह से गंतव्य था, मंतव्य था आज की गोष्ठी का, उसको भी सार्थक किया। मैं अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय श्री मनमोहन बाराकोटी जी से आग्रह
चाय चाय को चाय रहने दे। एक बेदार जी की भी नहीं ठंडी होगी। नहीं चाय पी लीजिए। हमको क्या, हम तो अधिवक्ता हैं, अधिक के आगे कहे तो लगा। आप चाय पी आगे लग जाता है तो सब लग गया। मैं आदरणीय श्री बाराकोटी जी को अपनी दो पंक्तियां सौंपता हूँ कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। माँ शारदे को प्रणाम, अटल जी को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और दादा बहुत दिनों बाद आशीर्वाद मिला है। 4 पंक्तियां। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार वाह। तालियां बजाइए जरा। सामने आ जाइए। कलम की धार तलवार से निकली है। है चलो चलो। नहीं फोटो क्लिक हो जाएगी थोड़ा इसमें सबसे किनारे वाला। हाँ फोटो क्लिक कर दीजिए ना। यही बस हो गया। कलम की धार तलवार से निकलेगी। आजकल मोबाइल सबको आदरणीय श्री बाराकोटी। किसी के हक को मार के कोई अमीर नहीं होता। किसी के हक को मार के, सब मेरा आंदोलनकारी का जुड़ा हुआ। किसी के हक को मार के कोई अमीर नहीं होता। निर्बल को सता करके है कोई वीर नहीं होता। ऐसों से दोस्ती कभी फलती नहीं यारो। ऐसों से दोस्ती कभी फलती नहीं यारो। जो खुद गए उसका कोई जमीर नहीं होता। क्या बात, क्या बात। उसका कोई जमीर नहीं होता। पिताजी, कवि का तो संसार निराला होता है। कवि का तो संसार कवि का तो संसार निराला होता है। वो मानवता का सच्चा रखवाला होता है। कवि का तो संसार निराला होता है। वो मानवता का सच्चा रखवाला होता है। अंधकार में भटक रहे लोगों की खातिर वो प्रकाश की नई किरण उजियाला होता है। प्रकाश की नई किरण उजियाला होता है। भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी। भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी। मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो। देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध। बहुत बढ़िया। सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध। होना उनमें चाहिए वाणी शुद्ध प्रबोध। बहुत बढ़िया। अरविंद जी की तरफ है। अरविंद जी की तरफ है, लेकिन वकील को मैं कैसे गवाह बना रहा हूँ। प्यार हुआ पहले दिवस दिन तीसरे विवाह। प्यार हुआ पहले दिवस दिन तीसरे विवाह। चौथा दिवस तलाक का सिंधु जी हैं गवाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ऐसा वो बना कि मोबाइल से मित्रता पैदा करती लोग। मोबाइल से मित्रता पैदा करती लोग। बच्चे बूढ़े हैं सभी इस राक्षस के को। आपको मत समझिएगा, मैं सदुपयोग करता हूँ। मोबाइल से मित्रता। आवश्यकता से अधिक लोग फालतू यूट्यूब देखने में, इससे बड़े आप साहित्य देखिए, उसमें सब कुछ देखिए। मोबाइल से मित्रता पैदा करती रोग। बच्चे बूढ़े हैं सभी इस राक्षस के को। और पप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार। पप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार। 100 रुपए की नौकरी करता खर्च 1000। 100 रुपए की नौकरी करता खर्च 1000। वे अभ्यस सिवा कुछ भी संजोए नहीं है। समझ गए होंगे वे अभ्यस सिवा कुछ भी संजोए नहीं है। किसी के गम में वे कभी रोए नहीं है। जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम, वे जालिम बहुत दूध धोए नहीं है। एक बार और यही वे अभ्यस सिवा कुछ भी संजोए नहीं है। किसी के गम में वे कभी रोए नहीं। जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम, वे जालिम बहुत दूध धोए नहीं। क्योंकि पक्षियों में सबसे सराहनीय तो काग होते हैं। पक्षियों में सबसे सराहनीय तो काग होते हैं।
आस्तीनों में छिपे बहुत नाग होते हैं। बगला भगत नेताओं की हरकत तो देखिए, इनकी हर धुली चादर में गुनाहों के दाग। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं, जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों। अभी माला पहनाई देता जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, अब किसी भी चीज की मुझ में चाहत नहीं। अंतिम मुक्त दे दे, इसलिए मैं गीत नहीं पढ़ा, मैंने मुक्त खत्म कर दे। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं। ज्ञान आप लोगों के बीच में बैठने में मजा आती है। जी जी।